सारे दुकानदारों की बहुत सारी जगह लगभग पूरी, कुछ दुकानें तो ऐसी जो पूरी जा रही हैं। नगर निगम के हम इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो हम उससे बेघर हो रहे हैं अपनी शॉप दुकानों से, शोरूम या छोटी जगहों से, तो समस्या बहुत जटिल है। 20 मीटर उन्होंने चिन्हित की है, केवल हमें 4-5 मीटर छोड़ दो। शासन पूरा दिया है कि घर से बेघर कोई नहीं होगा, कोई उजाड़ा नहीं जाएगा और किसी को बर्बाद नहीं किया जाएगा। 10 अक्टूबर साल 2023 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में यह प्रस्ताव लाया गया कि यूपी की सभी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है। मुरादाबाद के लाइन पार स्थित चिड़िया टोला से लेकर चौधरी चरण सिंह चौक तक ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत लगभग 500 ऐसी दुकानें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। उन पर लाल निशान लगाया गया है ताकि सड़कों का चौड़ीकरण कराया जा सके, जिसके बाद से वहां के व्यापारियों में काफी चिंता है। इसी को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर आनंद कुमार से बड़ी तादाद में व्यापारियों ने मुलाकात की और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि ग्रिड योजना के तहत जो दुकानों को चिन्हित किया गया है, लगभग 500 ऐसी दुकानें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और काफी बड़ी तादाद में दुकानें ऐसी भी हैं जो इस योजना के तहत पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाएंगी। जिसके बाद व्यापारियों ने अपील की कि इस योजना के तहत जो भी सर्वे कराया गया है उसे सर्वे को दोबारा कराया जाए ताकि व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके। वहीं मुरादाबाद के कमिश्नर आनंद कुमार ने मुरादाबाद के व्यापारियों से सहयोग करने की अपील के साथ ये कहा है कि मुरादाबाद को प्रशासन की मंशा है कि इसे विकसित कराया जाए, ना कि किसी को उजाड़ा जाए। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के जो व्यापारी है उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी और देखा जाएगा कि किसी अन्य विकल्प से व्यापारियों को कुछ राहत मिल पाती है। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम की तरफ से किस तरह की कार्रवाई ग्रिड योजना के अंतर्गत की जाती है और व्यापारियों को किस तरीके से जो आश्वासन दिया है उसमें सहूलत मिलती है। सब लाइन पर व्यापारी आज एकत्र होकर यहाँ कमिश्नर ऑफिस तक पहुँचे हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत चिड़िया टोले से लेकर चौधरी चरण सिंह चौक तक एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट आया है, जिसके तहत हम सारे दुकानदारों की बहुत सारी जगह लगभग पूरी, कुछ दुकानें तो ऐसी जो पूरी जा रही हैं। तो नगर निगम के हम इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने उसका स्वागत किया है। हम केवल आज कमिश्नर साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि जो हम उससे बेघर हो रहे हैं अपनी शॉप दुकानों से, शोरूम या छोटी जगहों से, तो वो जगहों से हमें कुछ राहत दी जाए और ताकि हम वहाँ से ना उजड़ें और प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए। क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर साहब ने यही आश्वासन दिया है कि मैंने यहाँ अभी किसी को उजाड़ा नहीं है और अगर प्रोजेक्ट आता है आप लोग उसके अगर साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ तक हो सकता है संभावना कम से कम क्षति पहुँचाने की होगी। देखो, समस्या बहुत जटिल है क्योंकि एक दुकानदार के पास दुकान उसका एक रोजगार होता है जिससे उसका पूरा परिवार चलता है। तो कुछ दुकानें वहाँ पर ऐसी हैं कि जो पूरी की पूरी जा रही हैं और कमिश्नर साहब जो हैं बहुत दयालु हैं और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, क्योंकि पूरे मंडल में इनका नाम है। कोई आदमी अभी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि कमिश्नर साहब ने हमारा बुरा कर दिया हो। तो इसी आशा उम्मीद के साथ जो है यहाँ पे हम लोग आए और कमिश्नर साहब से हमने ये अनुरोध किया है कि साहब 20 मीटर उन्होंने चिन्हित की है, केवल हमें 4-5 मीटर छोड़ दो और वहाँ इतनी चौड़ी रोड है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रकाश नगर चौराहे जितनी रोड चौड़ी है इतनी चौड़ी रोड कहीं नहीं है। क्योंकि पूरे मुरादाबाद में एमडीए ने भी जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ डेवलप की हैं 24 मीटर रोड से कोई बड़ी रोड नहीं है और वो ऑलरेडी 30 मीटर रोड है। तो मांग बहुत जायज़ है और पूरी उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इसको जो है ज़रूर मानेंगे, ज़रूर इन पर दया करेंगे और सब लोग जो हैं खुश हैं। और हमने ये भी अपील की है कमिश्नर साहब से कि आपकी अगर एक विजिट हो जाए, आप वहाँ का मौका मुआयना कर लें, तो आप खुद ही कहोगे
कि हाँ ये आपकी बात सही है और हमारी बात मानी जाएगी। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन पूरा दिया है कि घर से बेघर कोई नहीं होगा, कोई उजाड़ा नहीं जाएगा और किसी को बर्बाद नहीं किया जाएगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको ऊपर उठाने वाली हैं, तो आपके हित में भी जितना हो सकता है उतना किया जाएगा। इनके जो व्यापारी मिले थे उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत जो लाइन पार में एरिया चिन्हित किया गया है उसमें इनका कहना है कि जो अभी जो चिन्हित किए गए हैं एरिया जो अतिक्रमण हटाने के लिए, उसकी वजह से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाने की उम्मीद है। तो उसमें ये कह रहे थे कि ये खुद से सहयोग करेंगे, बशर्ते कि एक बार ये फिर से रिव्यू कर लिया जाए कि कोई बेरोजगार ना हो। हमारा भी उद्देश्य नहीं है कि कहीं पे किसी को पूरी तरह से बेरोजगार करें। इस जो योजना है उसका उद्देश्य शहर को बेहतर बनाना है हर एक तरीके से। उसमें व्यापारी का ही फ़ायदा होना है कि सड़क में कहीं पे कहीं जाम ना लगे। जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हों। अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी। लाइन पार एरिया काफ़ी समय से शिकायतें ये मिलती रही हैं कि ये उपेक्षित एरिया रहा है और कई सारी वजहों से एक तरफ कॉर्नर्ड हो जाता है, एक तरफ कोने में पड़ जाता है। तो एक विशेष इसमें नगर आयुक्त ने प्रपोजल रखा और ये प्रयास है कि उस एरिया को समग्रता से हम पूरे मुरादाबाद के एरिया को डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि बुध बाज़ार जो बहुत ही कंजस्टेड हुआ करता था, अभी उसकी शक्ल जब निकल के आई है तो अब मुझे लगता है कि लोगों को संतोष होना चाहिए कि बेहतर काम हो रहा है। और मई के अंत में जब काम समाप्त होगा स्मार्ट सिटी का रेट्रोफिटिंग का जो बुध बाज़ार एरिया का, तो लोगों को एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी। वैसे ही हम लाइन पार में भी करना चाहते हैं। जो लोगों ने यहाँ प्रत्यावेदन दिया है इस पर विचार किया जाएगा, नगर आयुक्त साहब के साथ बात की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी और अभी तक हमने जो किया है उसमें यही रहा है कि किसी को बेरोज़गार करने का न तो उद्देश्य है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो। तो बेरोज़गार करने या किसी का व्यापार छीने जाने की कोई का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ऐसी मजबूरी बनी भी तो जैसा हमने बाकी पहले भी जो लोग विस्थापित हो रहे थे उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी है, वैसी वैकल्पिक व्यवस्था भी देंगे। फिलहाल अभी तो इतना है कि जो इन लोगों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया इस पर एक बार विचार किया जाएगा, इस पर देखा जाएगा कि क्या अगर इनकी बात में थोड़ी भी है तो उसमें हम प्रयास पूरा करेंगे कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कम से कम लोगों का नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अल्टीमेट जो उद्देश्य है लोगों का फ़ायदा करना ही है, लोगों को लाभ पहुंचाना ही है, किसी का नुकसान करना इसका ध्येय कतई नहीं।